दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन तैयारी पीडीएफ पर। दोस्तों, आज हम परिसंचरण तंत्र जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ब्लड से संबंधित एक न एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाता है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, इसलिए आज की ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपकी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं साफ कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त के परिवहन के लिए होता है। दोस्तों, आप ये जो लाल और नीले रंग की नली देख रहे हो, ये अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर हमारा खून हमारे पूरे शरीर में बहुत तेजी स्पीड से बहता रहता है। लाल वाली नली में शुद्ध रक्त होता है और नीले वाली नली में अशुद्ध रक्त होता है। ये जो आपको लाल और नीले रंग का जाल दिख रहा है, इसी पूरे जाल को, ये जो पूरा जाल है, इसी को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। रक्त वाहिकाएं, हृदय और रक्त, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर परिसंचरण तंत्र बनता है। रक्त वाहिकाएं, ये जो आप लाल और नीले रंग की नली को देख रहे हैं, एक्चुअल में इन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लाल रंग वाली वाहिकाएं होती है, इसे धमनी, इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं। आप जानते हो, इसमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। हमारे हृदय में एक फुफ्फुस धमनी होती है, जिसमें से अशुद्ध रक्त निकल करके फेफड़ों में जाता है और वहाँ पर यह अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। ये जो आप नीले रंग की वाहिकाएं देख रहे हो, इसे शिरा बोलते हैं। इंग्लिश में इसे वेन्स कहते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। हमारे हृदय में एक फुफ्फुस शिरा होता है, जिसमें शुद्ध रक्त फेफड़ों से आता है और हृदय में चला जाता है। केशिकाएं धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। केशिकाओं का काम सिर्फ धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। हृदय, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर नीले रंग में फुफ्फुस धमनी को देख पा रहे हो, यह वो ही फुफ्फुस धमनी है जिसमें से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है और शुद्ध हो जाता है। यह शुद्ध रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर फुफ्फुस सिरे से शुद्ध रक्त हृदय में चला जाता है और फिर यह शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। अब हम रक्त या रुधिर, या जिसको हम ब्लड बोलते हैं, पता करते हैं रक्त कैसे बनता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 55 से 60% होती है, और रक्त कणिकाओं की मात्रा लगभग 40 से 45% होती है। रक्त कणिका में 3 पदार्थ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाएं। दोस्तों, जैसे कि आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि रक्त धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों, अब हम उस धमनी को अंदर से देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, धमनी के अंदर बहते हुए रक्त में क्या क्या होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन्हीं 4 पदार्थों के मिश्रण को रक्त बोला जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग 55 से 60% होती है। और प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी होता है, H2O, और बाकी 8 से 10% प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसमें हीमो आयरन होती है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में हार्मोन होते हैं, हार्मोन जैसे एड्रेनलिन, थायरामिन्स, और गैसेस भी होती है।
CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और कुछ खनिज पदार्थ भी होते हैं जैसे ग्लूकोज और सोडियम और पोटासियम। दोस्तों, रक्त कणिकाएं जिसे हम इंग्लिश में ब्लड सेल्स कहते हैं, यह 3 प्रकार की होती है। सेल्स RBC रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में इसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। WBC इसे हिंदी में सफ़ेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और रक्त पट्टिकाएं। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सभी कणिकाओं के बारे में जान लेते हैं। RBC रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह RBC अस्थि मज्जा में बनती है और अस्थि मज्जा जांघ वाली हड्डी में पाई जाती है। दोस्तों, RBC का लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। RBC की संख्या हमारे खून में 45 से 50 लाख पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड होती है। दोस्तों, RBC का जीवन काल, RBC का जो जीवन होता है 120 दिन होता है और यह मरने के बाद प्लीहा में चली जाती है। प्लीहा जो होता है उसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह प्लीहा आमाशय के नीचे स्थित होता है। RBC या लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों, WBC वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। दोस्तों, ये जो WBC होती है, इसका निर्माण प्लीहा में होता है और इसका जीवन सिर्फ 2 से 4 दिन होता है। दोस्तों, इसका जो ये सफ़ेद रंग है वो इसलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होती है। और WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट भी कहते हैं। WBC की संख्या रक्त में 4000 से 10,000 के बीच में होती है। दोस्तों, अगर यह संख्या खून में कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमें रोग होने लगते हैं। अगर WBC की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है तो हमें रक्त कैंसर हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया है। वो यही कारण होता है कि WBC की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर यह संख्या 4000 से कम हो जाती है तो भी हमें रोग होने लगते हैं और हमें कमजोरी महसूस होती है। इसी कमी से लोकोपीनिया रोग हो जाता है। WBC एंटीबॉडीज को बनाती है जो हमें रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। दोस्तों, रक्त पट्टिकाएं, जिसको हम इंग्लिश में प्लेटलेट कहते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोगों ने यह नाम काफ़ी अटपटा सा लग रहा है। दोस्तों, जब हम काफ़ी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहता है और ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद कहता है कि प्लेट्स डाउन हो गई है। तो दोस्तों, ये वही प्लेट्स है जो डॉक्टर बताता है। तो आइए दोस्तों, अब आपको इसे पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, रक्त पट्टिकाएं यह गांठ जोड़ों में बनती है। इसका दूसरा नाम प्लेटलेट के अलावा थ्रोम्बोसाइट है। रक्त पट्टिकाओं को इंग्लिश में प्लेटलेट कहते हैं और इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया रोग। प्लेट्स की औसत संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए। दोस्तों, जब हमारे चोट लग जाती है तो यह खून को वहीं जमा देती है ताकि खून और ना निकले। इसका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है और मरने के बाद यह धमनी में ही रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, जय भारत।